के स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर का नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होगा, ये एक रिवर्स अप्रोच है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। हमने देखा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कि हमें एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाता है और फिर हमें कहा जाता है कि उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या फिर राइट हैंड साइड व्यू बनाओ। ठीक, आइसोमेट्रिक पोजीशन में क्या होगा कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ठीक है, ये चार व्यू में से कोई भी दो व्यू दिए जाएंगे हमें। ठीक है, दो व्यू दिए जाएंगे और हमको कहा जाएगा कि ये दोनों व्यू को आपस में कनेक्ट करके आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करो। ठीक है, राइट। तो ये कंसेप्ट है आइसोमेट्रिक का, और आइसोमेट्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि अगर कोई मुझे पूछे कि ग्राफिक्स में मेन चीज क्या है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ग्राफिक्स में दो चीजें मेन है, एक तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हाईलाइट करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं क्या करूंगा कि एक्चुअल जो आइसोमेट्रिक है उसको लेके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है वो बोल सकते हो कि वो ये एक फाउंडेशन है। ये चीज जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाने को काफी मुश्किल होगा मुझे। ठीक है, तो शुरू करें आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मैंने एक 3D मॉडल बनाया। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखो, ये क्या है, एक 3D मॉडल हमने बना के रखा है, राइट। ओके, आइसोमेट्रिक व्यू, फर्स्ट चीज तुम अभी यहाँ पे देख रहे हो इस साइड पे, राइट साइड में, कि हमारे पास एक फ्रंट व्यू है एंड उसका टॉप व्यू है। ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू मैंने किसका बनाया, मैंने इस ऑब्जेक्ट का मैंने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बना दिया यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहां से देख रहा हूं उसको, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट व्यू, और जब इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से देखूंगा तो ये बन जाएगा मेरा टॉप व्यू, राइट ना। और हमें ये भी मालूम है कि जब भी हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जब भी हम लोग आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बना रहे थे, तो हमारा फर्स्ट ये क्या था कि हम अज्यूम करते थे कि ये जो मेरा फ्रंट व्यू है वो एग्जैक्टली मेरे आंखों के सामने है। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है, ये एग्जैक्टली मेरे आंखों के सामने, ऐसा। ठीक है, ये पहले व्यू कैसा था, आइसोमेट्रिक व्यू था। और जब मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो मैं अज्यूम करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो मुझे डायग्राम दिया जाता है आइसोमेट्रिक का, उसको तो मैं घुमा नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे इमेजिन करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। तो इमेजिनेशन में मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा ऑर्थोग्राफिक में, कि ये जो मेरा फ्रंट व्यू होगा, उस फ्रंट व्यू को मैं क्या करूंगा, देखो एग्जैक्टली मैं अपने आंखों के सामने रखूंगा उसको, एंड ठीक है, राइट। और मेरा जो आईसाइट होगा वो क्या होगा, मेरे ग्राउंड को जो रहेगा वो पैरेलल होगा। ये सब बातें हमने ऑलरेडी किया था, ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैंने यही सेम चीज मैंने यहाँ पे बनाया, ये मेरा फ्रंट व्यू। अगर मैं इसको तुमको ये दिखा दूं थोड़ा सा, राइट, ये दिख रहा है फ्रंट व्यू, तुम्हें कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट। ये हो गया मेरा आइसोमेट्रिक व्यू। और जब इसका मैं टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये मैं यहां से देख रहा हूं, राइट, मेरा ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, तो ये एग्जैक्टली मैं उसको क्या कर रहा हूं, नीचे करके देख रहा हूं टॉप व्यू, और ये कुछ मुझे इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो मैच कर पा रहे हो, ये जो व्यू बनाया मैंने यहाँ पे और ये दो व्यू, राइट, मैच कर पा रहे हो, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू डन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, ये ड्राइंग पे आ जाओ, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। तो जैसे मैंने कहा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में तुम्हें चार व्यू में से कोई भी दो व्यू दिया जाएगा, और तुम्हें कहा जाएगा कि ये दोनों व्यू को लिंक करके तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, कि तुम पहले आइडेंटिफाई कर लो कि व्यू कौन सा दिया है। ये तो काफी इजी स्टेप है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा व्यू दिया है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है,
ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो लेकिन ये जरूरी है जानना कि ये फ्रंट व्यू है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा साइड व्यू को फ्रंट व्यू समझ लेता है, ठीक है, तो गलती हो जाता है। कभी कभी कोई राइट हैंड साइड व्यू को लेफ्ट हैंड साइड व्यू समझ जाता है, तो फिर जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा वो अलग हो जाएगा, राइट, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो फर्स्ट चीज कि आइडेंटिफाई कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कौन सा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में क्या दिया है, ये मुझे क्या दिया है, फ्रंट व्यू दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है, टॉप व्यू दिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसको ध्यान से सुनना। अभी ये सब चीजें, ये कुछ 4 5 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स को समझ जाओ, ठीक है। इन फ्रंट व्यू, ये है मेरा फ्रंट व्यू। इन फ्रंट व्यू, पॉइंट नंबर 2.1, पॉइंट नंबर 2.1 क्या कह रहा है वो, इन फ्रंट व्यू सर्फेसेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट एंड बैक स्टाइल, या फिर इन फ्रंट एंड बैक पोजीशन, ठीक है। देखो, हमको मालूम है कि ये जो व्यूज जो तुमने फ्रंट व्यू में बनाया है, राइट, ये जो व्यू जो तुम बनाया ना, फ्रंट व्यू जो व्यू बनाया है, वो एक्चुअली मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बताता है कि कौन कौन सा सरफेसेस मुझे विजिबल है, ठीक है। मुझे क्या बताता है फ्रंट व्यू में, कि फ्रंट व्यू में कौन कौन सा सरफेसेस मुझे फ्रंट व्यू से विजिबल है, और कौन कौन सा सरफेसेस मेरे फ्रंट व्यू में विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक जो है ना, वो इन टर्म्स ऑफ सरफेस बात करता है, ऑर्थोग्राफिक इन टर्म्स ऑफ सरफेस बात करता है। सिमिलरली जब तुम टॉप व्यू देखते हो, तो टॉप व्यू में हम जो बनाते हैं लाइंस वाइंस, वो एक्चुअल में है क्या, वो एक्चुअल में सरफेसेस है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, वो सरफेसेस है। तो ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, कुछ भी व्यू होने दो, जो भी तुम व्यू देखते हो वो एक्चुअल में होता क्या, वो एक्चुअल में सरफेसेस होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये लाइंस है, लाइंस नहीं है भाई, ये एक सरफेस है, ये पूरा एक सरफेस है, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहां पे देखो, तो ये जो तुमको दिख रहा है सरफेस, अगर मैं उसको यहां से देखूं, ये सरफेस तुमको ये येलो कलर में नजर आ रहा है, और दूसरा ऊपर वाला सरफेस ये कलर, राइट। तो देखो, तुमको जब तुम यहां से फ्रंट व्यू देखते हो तो तुमको ये सरफेस और ये सरफेस नजर आता है, और जब मैं इसका फ्रंट व्यू दिखूंगा तो तुमको एक्चुअल में नजर क्या आता है, सरफेस दिखता है, ठीक है, सरफेस दिखता है, राइट। और सरफेस बनता कैसे है, एजेस से बनता है, ये लाइन से बनता है। तो अगर मैं इसको हिडन कर दूं तो मेरे को इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मान के चलो कि ये क्या है, ये लाइंस जो है एक्चुअल में क्या है, वो सरफेसेस है। क्लियर है बात को, ठीक है। तो ये पॉइंट 2.1 क्या बोल रहा है, समझो जरा इसको, कि सरफेसेस आर प्लेस्ड इन फ्रंट एंड बैक स्टाइल। जब हमने यहाँ पे देखा कि ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है जो मुझे फ्रंट व्यू से दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में जब ये सरफेस तुमको दिखेगा तो तुमको मालूम है कि ये जो तुम्हारा सरफेस है और ये जो सरफेस है वो दोनों आगे पीछे है, फ्रंट बैक स्टाइल में प्लेस किया गया है, ठीक है। कैसा है, आगे पीछे, ठीक है। ये मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है कि आगे पीछे, क्योंकि ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, ये दोनों सरफेस के बीच में जो तुमको ये एक डार्क लाइन नजर आ रहा है, ये डार्क लाइन रिप्रेजेंट करता है कि ये दो अलग अलग सरफेसेस हैं। मुझे क्या ये दिख रहा है, ये डार्क लाइन, अगर यहाँ पे ये डार्क लाइन निकाल दूं, ठीक है, ये लाइन अगर निकाल दूं डार्क लाइन, तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ऊपर का सरफेस और नीचे का जो सरफेस है वो एक ही प्लेन पर है, एक ही लेवल पर है, आगे पीछे नहीं है। फ्रंट व्यू क्या बात करेगा, सरफेस का आगे पीछे होना। तो यहाँ पे अगर लाइन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये सरफेस और ये सरफेस आगे पीछे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या तुमको एक लाइन नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा ये सरफेस और मेरा ये सरफेस दोनों अलग अलग सरफेस है, और ये दोनों सरफेसेस आगे पीछे है, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जब यहाँ से फ्रंट व्यू देखोगे तो ये सरफेस पहला, ये सरफेस पीछे, ये सरफेस क्या है, पीछे, राइट, सिंपल, ठीक है, ओके। तो जब भी तुम फ्रंट व्यू देखोगे तो तुमको मालूम पड़ जाना चाहिए कि कौन ये इसमें कितने सरफेस तुमको नजर आ रहे हैं, 2 सरफेस नजर आ रहा है, और दोनों सरफेस क्या होगा, फ्रंट व्यू में आगे पीछे प्लेस किया रहेगा, आगे पीछे प्लेस किया रहेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2.2,
आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रंट मोस्ट सरफेस इन फ्रंट व्यू एंड लिंक इट विथ टॉप व्यू। ठीक है, देखो स्टेप देखो क्या है कि जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे फ्रंट व्यू में दो अलग अलग सरफेसेस हैं और ये दो सरफेस आगे पीछे है, इमीडिएटली आइडेंटिफाई करो कि ये दो सरफेस में से कौन सा सरफेस सबसे आगे है। ऑब्जर्वर, मेरा ऑब्जर्वर, मैं यहां पे खड़ा हूं, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर के यहां से कौन सा सरफेस, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, यहां से क्या मुझे ये सरफेस नजदीक दिखेगा, सबसे फ्रंट में रहेगा, या फिर ये सरफेस फ्रंट में रहेगा। ये दो सरफेस में से कौन सा सरफेस, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, किसको, कौन सा सरफेस सबसे फ्रंट में रहेगा, मुझे वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो, ये सब चीजें हैं, इसको हमको लिंक करना है जब हम लोग आइसोमेट्रिक का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो अब जब तुम यहां पे देख रहे हो, अभी यहां से तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम यहाँ पे ये और ये तुमको दिखेगा राइट फ्रंट में, तुमने अगर उसको फ्रंट व्यू देख लिया, अब यहां से बोलना मुश्किल है कि कौन सा प्लेन आगे है, कौन सा सरफेस आगे और कौन सा सरफेस पीछे, बोलना मुश्किल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा और टॉप व्यू देखना पड़ेगा, टॉप व्यू, राइट, टॉप व्यू में मालूम पड़ेगा। देखो जब ये मेरा फ्रंट व्यू है और जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तब मालूम पड़ रहा है अरे ये आगे है और ये पीछे। नीचे वाला जो बॉक्स दिख रहा है तुमको, ये येलो कलर का, वो आगे है और ऊपर वाला जो है वो बंदा पीछे। ठीक है, राइट। और मैंने यहां पे लिखा है लिंक इट विथ टॉप व्यू। अच्छा, अब ध्यान दो, ठीक है, ये 10-15 मिनट का लेक्चर है, ध्यान देना। जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे फ्रंट में ये दो सरफेस दिख रहा है और दो में से कौन सा आगे कौन सा पीछे मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, और उसको मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसका टॉप व्यू में जाके देखना पड़ता है। और टॉप व्यू में जाके मुझे मालूम पड़ता है कि ये सरफेस आगे है और ये सरफेस पीछे, ये सरफेस पीछे और ये सरफेस आगे, राइट, ओके, ये सरफेस। एक और बात तुम नोट करना कि जो सरफेस तुमको फ्रंट व्यू में नजर आ रहा है, प्लीज नोट डाउन करो, वही सरफेस तुमको टॉप व्यू में एक लाइन की शक्ल में नजर आने वाली है। ये देखो, ठीक है, राइट। फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये लेट्स सी, ये तुम्हारा फ्रंट व्यू। जब तुम इसका टॉप व्यू लोगे ऐसे करके, जब तुम उसका टॉप व्यू लेते हो, राइट, तो तुमको ये जो सरफेस है क्या नजर आ रहा है, लाइन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, लाइन। कर पा रहे हो इमेजिनेशन, ये जो सरफेस है तुमको लाइन नजर आएगा। तो ये रूल है, अगर फ्लैट सरफेस है, इफ द सरफेस इज perpendicular to your eyesight, in that case that surface will look like a line in the opposite view, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरा सरफेस है जो मुझे फ्रंट व्यू में दिख रहा है, वो टॉप व्यू में मुझे कौन नजर आएगा, टॉप व्यू में मुझे ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये पूरा नहीं है, ये लाइन नजर आएगा। टॉप व्यू मुझे कौन नजर आएगा, लाइन नजर आएगा, ये लाइन। ठीक है, सिमिलरली ये जो सरफेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये सरफेस क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है ना, ये सरफेस क्या बन रहा है, ऊपर से जब तुम देखोगे टॉप व्यू में लाइन बन रहा है। तो ये लाइन है कौन सा, ये लाइन ये वाला लाइन है। ठीक है, राइट, ब्रेक। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूं ताकि तुमको ये साफ हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस फ्रंट व्यू में सरफेस नजर आ रहा है, यही सरफेस तुमको टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, लाइन, और ये लाइन ये वाला लाइन। ठीक है, सिमिलरली ये जो सरफेस तुमको नजर आ रहा है फ्रंट व्यू में पूरा रेक्टेंगल, ये तुमको टॉप व्यू में क्या नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। ठीक है, तो इसका ये बोलने का मतलब था पॉइंट टू आइडेंटिफाई दी फ्रंट मोस्ट सरफेस इन फ्रंट व्यू एंड लिंक इट विथ टॉप व्यू। तो ये लिंक करना जरूरी है ताकि तुमको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई
ये जो मेरा फ्रंट व्यू है, ये टॉप में कौन है? तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि फ्रंट व्यू में ये लाइन दिख रहा है और टॉप व्यू में मुझे ऐसा दिखेगा। नहीं, गलत है वो। सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सरफेस हमेशा क्या होता है? 2 डायमेंशनल चीज है सरफेस, ठीक है, राइट। तो ये सरफेस का ये टॉप व्यू में ऐसे दिखेगा और ये सरफेस को टॉप व्यू में तुम्हें क्या नजर आएगा? ऐसा, राइट। समझ में आ रहा है बात को? राइट, ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि देन आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सरफेस प्लेस्ड बिहाइंड द फ्रंट मोस्ट सरफेस एंड लिंक इट विद टॉप व्यू। मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तुमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये सरफेस सबसे आगे है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। और ये सरफेस टॉप व्यू में मुझे ये नजर आ रहा है, तो तुम्हारा 2.2 का काम हो गया। 2.3 क्या बोल रहा है? उसके बाद नेक्स्ट सरफेस कौन है जो इसके पीछे है? ये सरफेस के पीछे कौन है? वो ये वाला। और इसका टॉप व्यू ये। चलो अब उसको बनाना शुरू करो। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप, सरफेस बाय सरफेस जाना है आपको। ये सरफेस हो गया, उसके बाद अगर और भी कोई सरफेस होता फिर उसको आइडेंटिफाई करो, उसका टॉप व्यू कैसा देखो और देन शुरू करो उसका व्यू बनाना, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है? ये चीजों को थोड़ा सा याद रखना, ये चीजें याद करना आपको। एंड फिर अब हम कहां पे आ गए? अब यहां पे देखो, टॉप व्यू में आ जाओ। टॉप व्यू, जैसे हमने बताया कि पहले कि टॉप व्यू हो या फिर फ्रंट व्यू हो, जो भी व्यूज है वो क्या तुमको ये करता है, क्या दिखाता है, उसमें क्या दिखाता है? वो दिखाता है तुमको सरफेस दिखाता है। क्या दिखाएगा तुमको? सरफेस दिखाएगा वो, ठीक है। एक्सप्लोड, सबको मैं एक्सप्लोड कर दूंगा, ठीक है, ध्यान दो। ओके, सेम चीज कि टॉप व्यू, जैसे फ्रंट व्यू में क्या था? सरफेसेस जो थे वो क्या होगा? सरफेसेस ये आगे पीछे था, सरफेस ये येलो कलर का सरफेस आगे था, व्हाइट कलर का सरफेस पीछे था। सिमिलरली जब तुम टॉप व्यू के साथ खेलोगे तो तुमको मालूम होना चाहिए कि ये जो सरफेस है ना वो कैसे रखा है। 3.1 ध्यान दो, आर प्लेस्ड इन टॉप एंड बिलो स्टाइल, ठीक है, ऊपर नीचे रखा रहता है। टॉप व्यू में क्या रहेगा? ऊपर नीचे रखा रहेगा, ठीक है। टॉप व्यू में कैसा रहेगा? ऊपर नीचे रखा रहेगा, राइट। 3.2 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टॉप मोस्ट सरफेस इन टॉप व्यू एंड लिंक इट विथ फ्रंट व्यू, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर मैं इसका टॉप व्यू ले लूं, ये टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप व्यू में तुम्हें क्या क्या सरफेस नजर आएगा? ये देखो, ये टॉप व्यू है ना, राइट। जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? एक ये सरफेस नजर आएगा, एक ये सरफेस नजर आएगा टॉप व्यू में, ठीक है। तो जब मैं इसका टॉप व्यू लूंगा तो मुझे ऐसे नजर आएगा, राइट। अब तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये दो सरफेस में से ये एक सरफेस और ये एक सरफेस में से कौन सा सरफेस ऊपर नीचे है? कौन सा सरफेस क्या है? ऊपर है। सबसे टॉप मोस्ट सरफेस क्या है? और ये तुमको टॉप व्यू में मालूम नहीं पड़ेगा। तुम लोग क्या करते हैं फिर? उसको क्या करते हैं हम? ये और ये सरफेस है ना, क्या करेंगे हम लोग? फिर क्या करते हैं उसको, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा टॉप व्यू है, फिर हम क्या करते हैं? इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू में मालूम पड़ता है कि भाई ये जो सरफेस है छोटा वाला वो तो ऊपर है, और बड़ा जो तुम्हारा सरफेस दिख रहा है नीचे वो नीचे, तो ये ऊपर है, ठीक है, राइट। तो तुमको मालूम पड़ गया कि ये सरफेस ऊपर है। अब ये सरफेस जो तुमको टॉप व्यू में दिख रहा है, फ्रंट व्यू में तुम्हें कैसे नजर आएगा? एक कैसे नजर आएगा? लाइन। कैसे नजर आएगा? लाइन। देखो इसको ऐसे लेके जाओ, देख पा रहे हो? फ्रंट व्यू, दिस इज योर फ्रंट व्यू। कैसे नजर आ रहा है? जो तुमको टॉप व्यू में तुमको दिख रहा था सरफेस, वही सरफेस तुमको फ्रंट में क्या नजर आ रहा है? देखो, अगर मैं फ्रंट व्यू ले लूं तो लाइन नजर आएगा। क्या नजर आएगा? लाइन। दिख रहा है? देखो ये टॉप व्यू, यही सरफेस तुमको फ्रंट में क्या नजर आ रहा है? लाइन। देखो ये लाइन दिखा, ये ब्लू कलर का लाइन है, देखो ब्लू कलर का लाइन, ठीक है। तो सेम
फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा कि तुमने देखा था कि फ्रंट व्यू में जो तुमको सरफेस नजर आ रहा है, टॉप व्यू में तुमको लाइन नजर आ रहा है, टॉप व्यू में जो तुमको सरफेस नजर आएगा, फ्रंट व्यू में तुमको वो लाइन नजर आएगा। वेरी सिंपल। उसके बाद 3.3 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द नेक्स्ट सरफेस प्लेस्ड बिलो द टॉप मोस्ट सरफेस एंड लिंक इट विद द फ्रंट व्यू। फिर तुमको मालूम है कि भाई ये सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला सरफेस ये है टॉप व्यू में, और उसके बाद सबसे नीचे वाला सरफेस ये है, और ये सरफेस जब मैं देखूंगा तो फ्रंट व्यू में कौन सा लाइन नजर आएगा? ये लाइन, ये लाइन नहीं आएगा, ध्यान देना, ये लाइन नहीं दिखेगा, ये लाइन रहेगा सरफेस। देखो यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो, राइट, ये है फ्रंट व्यू में, ये नहीं है, ये नीचे का नहीं है, ये वाला रहेगा। ठीक है, डन। बस ये बात याद रखो, ये सब टाइम पास वाले बात नहीं है, ये सब हमको इंप्लीमेंट करना है जब हम लोग आइसोमेट्रिक करेंगे, जो मैं लिख रहा हूं पे। फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दो। अभी फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि एवरी लाइन इन फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट्स ए सरफेस एंड दैट कैन बी सीन इन टॉप व्यू और इन साइड व्यू और इन साइड व्यू। ध्यान दो, आ जाओ। लेट्स से फ्रंट व्यू, चलो ये मेरा फ्रंट व्यू, ये दिख रहा है, ये मेरा फ्रंट व्यू और ये मेरा फ्रंट व्यू, दोनों सेम। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ये जो लाइन है ना, हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये एक सरफेस है। क्या है? एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस है ये। तो तुम कैसे देखोगे? मैं बोल रहा हूं ये जो लाइन है, ये ब्लू कलर का लाइन और ये ब्लू कलर का लाइन, ये लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में सरफेस है। तो तुम देखोगे इस लाइन के पीछे ये सरफेस छुपा हुआ है, इस लाइन के पीछे सरफेस छुपा हुआ है। सिमिलरली यहां पे भी एक लाइन है, ये लाइन, एज लाइन, यहां पे एज है, हम उसको लाइन बोलते हैं। अब इसके पीछे भी एक सरफेस है। सरफेस कौन सा है? ये वाला सरफेस जो मुझे दिख रहा है, ये वाला सरफेस। डन, राइट। फ्रंट व्यू में ये लाइन नहीं है, कौन है? सरफेस है। अब मैं सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों लाइन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, वो मैं ऑर्थोग्राफिक में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, सिमिलरली अब कौन सा बचा भाई? चलो ये ले लो, इसको पकड़ो। ठीक है, अब इसको पकड़ो। ठीक, ये वाला, इसको पकड़ा तुमने, ये वाला, राइट। इसके पीछे सरफेस है। डन। अब ये वाला पकड़ो, ये ट्रू है, ये हर एक एज के लिए सही है, ट्रू। ये जो सरफेस लाइन दिख रहा है तुमको, फ्रंट व्यू में जो लाइन नजर आएगा तुमको, ये इसके पीछे ये सरफेस है, ऐसा। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम कोई टॉप व्यू पकड़ते हो, टॉप व्यू में भी ये जो एज तुमको नजर आएगा यहां पे, ठीक है, तो ये जो एज नजर आएगा उस एज के नीचे सरफेस है। तो बस एक पॉइंट मुझे ये हाईलाइट करना है कि फ्रंट व्यू में जब तुम एज पकड़ोगे तो ये एज के पीछे सरफेस है, और जब तुम टॉप व्यू पकड़ते हो तो ये एज के नीचे सरफेस है, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहां पे देख लो, अभी ये टॉप व्यू मेरा, ये एज है, ये एज, राइट, टॉप व्यू, ये एज। अब ये एज के नीचे सरफेस है, देखो नीचे सरफेस रहेगा, ये मैंने पकड़ना था, ये सरफेस नीचे, टॉप व्यू देखो, दिखा ये ब्लू कलर का लाइन। सिमिलरली ये एज के नीचे, मैंने गलत दिखा दिया ना, ये एज, राइट, ये एज टॉप व्यू में किधर है बताओ तो? ये वाला एज, ये वाला एज तुम्हारा टॉप व्यू में, ठीक है, इसके नीचे सरफेस है। सिमिलरली अगर तुम ये वाला पकड़ते हो, ये वाला मतलब ये टॉप व्यू में ये है ना, तो इसके नीचे सरफेस है, ठीक है। तो ये बस पॉइंट इतना याद रखना कि फ्रंट व्यू में
ये जो लाइन है, लाइन नहीं है, वो एक्चुअली क्या रहता है, एक सरफेस रहता है, उसके फ्रंट व्यू में उस लाइन के पीछे सरफेस है और टॉप व्यू में उस लाइन के नीचे सरफेस है। क्लियर हो रहा है बात को? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स पॉइंट, फिफ्थ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया शायद, कि एवरी लाइन इन टॉप व्यू रिप्रेजेंट सरफेस एंड दैट सरफेस कैन बी सीन इन दी फ्रंट व्यू। ठीक है। अब एक और चीज मुझे एक्सप्लेन करना था कि फॉर एग्जांपल अब मैं तो बोल रहा हूं कि भाई ये मैं बोल रहा हूं ये, इसको भी एक्सप्लोर कर देता हूं ताकि तुम चीजों को समझ पाओ। ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये सरफेस के पीछे क्या है, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं प्लीज। देखो ये जो मैंने कहा ना कि यहाँ पे सरफेस के पीछे, ये देखो, एवरी लाइन इन फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट्स अ सरफेस एंड दैट सरफेस कैन बी सीन इन दी टॉप व्यू और साइड व्यू। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये सरफेस को तुम टॉप व्यू में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये सरफेस की बात कर रहा हूं जो मैंने सिलेक्ट किया, इसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम, ये तुम्हारा फ्रंट व्यू, इसको तुम टॉप व्यू में देख सकते हो, इसको तुम टॉप व्यू में देख सकते हो। कौन है वो टॉप व्यू में? ये वाला सरफेस। ठीक है। लेकिन अभी ये जो सरफेस है, ये सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुमको क्या चाहिए, तुम अभी आ गए लेट्स से यहाँ पर, ये फ्रंट व्यू। अब ये वाला सरफेस कैसा दिख रहा है, क्या है, नहीं है, वो तुम्हें कहाँ मालूम पड़ेगा? वो तुमको यहां से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। इसका एक्चुअल जो साइज है, शेप है, प्रोफाइल है, वो तुमको टॉप व्यू में नजर नहीं आएगा। क्योंकि अगर तुम उसको टॉप व्यू में बनाओगे, ठीक है, तो कुछ वो इस तरीके से बनेगा, लाइन दिखेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि भाई वो ये लाइन जो है वो एक्चुअल में सरफेस दिखता कैसे है, तो मुझे उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। कहां से देखना पड़ेगा उसको? मुझे लेफ्ट हैंड साइड से देखना पड़ेगा। जब तुम उसको यहां से देखोगे तब तुमको वो सरफेस मिलेगा, राइट? ये तुम्हारा आइसोमेट्रिक, राइट? तुमको उसको यहां से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखोगे तो तुमको फिर क्या नजर आएगा कि ये एक्चुअल सरफेस। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा ना कि एवरी लाइन इन फ्रंट व्यू रिप्रेजेंट्स अ सरफेस, फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूं, एंड दैट सरफेस कैन बी सीन इन दी टॉप व्यू और इन साइड व्यू। ठीक है, राइट? And this is same for the top view also, कि every line in the top view represents a surface and that surface can be seen in front view or in side view ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, एवरी पॉइंट या फिर मैं इसको पॉइंट को ऐसे बोल सकता हूं कि एवरी कॉर्नर in the diagram represents an edge. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला, मैं इसको जूम करता हूं। ये वाला जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ठीक है, जब तुम उसको फ्रंट में देखोगे, लेट्स से ये तुम्हारा फ्रंट व्यू, तो ये कॉर्नर जो है, इस कॉर्नर के पीछे एक एज है, देख पा रहे हो? सिमिलरली फ्रंट व्यू में जब तुम बोलोगे ये वाला कॉर्नर, तो इस कॉर्नर के पीछे एज है। सिमिलरली जब तुम टॉप व्यू की बात करते हो तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू में अगर ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के नीचे एक एज है। मैं देखो बता रहा हूं ठीक से, टॉप व्यू में ये अगर तुम देते हो ना, ये वाला पॉइंट, ये कॉर्नर टॉप व्यू में, ये कॉर्नर दिख रहा है तुम लोग को? ये कॉर्नर के नीचे ये एज है। तो टॉप व्यू में याद रखो कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू में, कि फ्रंट व्यू में हर कॉर्नर के पीछे एक एज है, कॉर्नर, और टॉप व्यू में हर कॉर्नर के नीचे एक एज, राइट? तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है जो
मुझे तुम लोग को डिस्कस करना था आइसोमेट्रिक शुरू करने से पहले, क्योंकि जब हम लोग आइसोमेट्रिक शुरू करेंगे तो मुझे यही 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, ठीक है, ये 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर प्लस थोड़ा आइसोमेट्रिक का कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करके मैं आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये 6 पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।